दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आपके जहन में एक बार सवाल जरूर आता होगा कि भैया कि एक्स पार्टनर हमारे बारे में क्या सोचता है। एक्स पार्टनर को हमारी याद आती भी कि नहीं आती है, एक्स हमें वापस प्यार करता भी है कि नहीं करता है, कि नाटक कर रहा है, कि हमसे गुस्सा के चला गया है, कि हमारे अंदर कुछ कमी है। दुनिया भर की आपके अंदर सवाल आते हैं और सबसे बड़ा सवाल होता है क्या सोचता है आपके बारे में। ऐसा क्या सोचता है जो इतनी नफरत हो गई, और ऐसा क्या सोचता है कि उसे आने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्या सोचता है आपके बारे में जो कि भैया लगातार उस इंसान को डिमोटिवेट कर रहा है आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। कौन सी बात उसके दिमाग में चला करती है, कौन सी उधेड़ बुन में वो रहता है कि भैया हमारा कॉल टेक्स्ट मैसेज का उसे रिप्लाई नहीं किया जाता। और ऐसा क्या सोचता है हमारे बारे में कि भैया हम उसे चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम तो हर तरीके से ट्राई करके देख चुके हैं। हमने तो अपना हर तरीके से साम दाम दंड भेद सब तो लगा दिया है। अब उसके कान पे जू नहीं रेंग रही है तो ऐसा क्या किया जाए। और क्या सोचता है एक्स पार्टनर हमारे बारे में ब्रेकअप के बाद, तो इसी के रिगार्डिंग पूरा वीडियो होने वाला है। और पूरे वीडियो में मेरे दोस्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम्हारे एक्स पार्टनर के दिमाग में क्या चला करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, नहीं फर्क पड़ता है यार 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, तुम्हारा अगर ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक चीज़ कन्फर्म है, वो क्या है, वो तुम दोनों का बिछड़ना। और दोनों में से एक इंसान ही छोड़ के जाता है। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम छोड़ के नहीं गए हो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के गया, तभी तुम्हें वीडियो के पास आना पड़ रहा है। ठीक है, तुम्हारे पार्टनर के लिए ये वीडियो एकदम बोरिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे तुम हासिल हो, क्योंकि उसे अभी प्यार 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 बहुत ज्यादा हो गया है। उसको प्यार करने वाले 10 लोग पैदा हो गए हैं अभी, और तुम्हें जो तुम्हारा सबसे ज्यादा सगा था वही प्यार नहीं कर रहा, तो तुम्हें किसी का प्यार लग ही नहीं रहा है। ठीक है, अब फिर आते हैं कि भैया हमारा एक्सपर्ट सोचता क्या है हमारे बारे में। सबसे मेन क्वेश्चन है क्या सोचता है, क्या दिमाग में चलता है। मतलब इतना कचरा तो भाई किसी के दिमाग में नहीं चलता होगा जितना कचरा आपके एक्स पार्टनर के दिमाग में चल रहा है, ऐसा आप सोचते हो। तो यहाँ पे मेरे दोस्त मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे एक्स पार्टनर के दिमाग में कुछ नहीं चलता तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारे बारे में तुम्हारा एक्स पार्टनर कुछ नहीं सोचता। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, कुछ नहीं सोचता। आप पूछोगे सर कैसे नहीं सोचता, हम तो सुबह शाम दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय सोचा करते हैं, एक्स का चिंतन किया करते हैं। और एक्स हमारे इर्द गिर्द हो गया है। हम सोचते हैं भैया सक्सेस होंगे तो किसके लिए होंगे। किसी की लव मैरिज होती है तो हमारे दिल में दर्द उठने लगता है, सोचते हैं यार हमारा भी एक नालायक एक्स होता तो हम भी लव मैरिज कर रहे होते। कोई रोमांटिक गाना आपके कानों में पड़ जाता तो आपको लगता है हाँ ये लिरिक्स हमारे लिए ही बनी है। कोई ब्रेकअप सॉन्ग सुनते होंगे तो आप एकदम बहुत ही स्ट्रांग फील करते होंगे, आपको लगता होगा अरे हाँ इतना ही सच्चा हमारा प्यार था और मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ, तो सबसे बड़ा कोई आशिक है वो मैं ही हूँ। आपको ऐसा लगता, तो ये जो सारी चीज आपको लगती है ना, इसी वजह से आप परेशान, आप सोचते हो इसीलिए आप परेशान हो। आपका एक्स पार्टनर नहीं सोचता है इसीलिए वो परेशान नहीं है। अब इसमें 2 सवाल पैदा होते हैं। भैया पहली बात क्यों नहीं सोचता है, उसका भी तो रिलेशनशिप था 5 साल का। और दूसरा सवाल पैदा होता है भैया तो सोचेगा कैसे, कि आखिर हम क्या करें जो हमें सोचना शुरू कर दे और मछली की तरह फड़फड़ाना शुरू कर दे वो इंसान हमको याद करके। तो देखो मेरे दोस्त, याद उसी को किया जाता है इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू बिल्डअप होती। अब तुम्हारी वैल्यू तो है पूरे समाज के नजरों में, लेकिन उसके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने सारी वैल्यू का कचरा करा दिया है। क्योंकि वो इंसान नालायकी पे उतर के आ गया है, तुम्हारे उसने वादे तोड़ दिए, उसने तुम्हें सताया हुआ है, और फिर तुम जाते हो उसके पास प्यार की स्कीम लेके। अभी अपना इनबॉक्स चेक करो, तुमने उसको कितने सारे टेक्स्ट डाल रखे हैं जिसमें तुमने सिर्फ यही बताया तुमसे कितना प्यार करते हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो। तुम चांद तारे तोड़ के ले आओगे, तुम 10 मिनट बात करके भी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तुम उसके हिसाब से चल लोगे, उसके दिल में तुम्हें कोना भी मिल जाए तो भी तुम्हें मंजूर है। इस तरीके के टेक्स्ट तुमने उसमें को कर रखे हैं। पता है ये सब टेक्स्ट करने से क्या होता है, उस इंसान को राजा जैसी फीलिंग आती है। वो इंसान लगता है कि वो राजा है, क्योंकि तुम लगातार उस इंसान को राजाओं की तरह फील करा रहे हो। ठीक है, तो वैसे भी वो ठंडा हो जाएगा। दूसरी चीज जो भैया आती है कि तुम उससे जिद करते हो, लड़ाई झगड़ा उसमें कर रहे हो कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया, क्यों छोड़ के गए, जब वादे निभाने ही नहीं थे तुम आए ही क्यों। तो एक चीज़ बता दो, उसने गलती कर रखी है और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का। ठीक है, गलती कर रखी है, उसके पास जवाब नहीं है इस चीज़ का कि उसने दिल क्यों तोड़ा। भैया कल तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, रिलेशनशिप में आ गया, ठीक है, आज तुम नहीं अच्छे लग रहे हो तो मज़ा नहीं आ रहा है। कल को तुम चैलेंज थे उसके लिए, कल तुम्हारे लिए वो इंसान भाग रहा था, आज तुम उसके हथेली पे आ गए हो तो उसे कदर नहीं हो रही है। तो ये वैल्यू तुमने अपनी कम की है। ठीक है, और उस इंसान को तुम्हारी वैल्यू का एहसास नहीं है। भाई तुम इतनी आसानी से हासिल हो गए हो उस चीज़ की, उसे कदर नहीं है। उसे हीरा मिल गया लेकिन उसे कदर नहीं हो रही है, तो वो इंसान मजे से घूम रहा है। अगर मेरे दोस्त उस इंसान को पता लग गया ना
कि तुम उसके हाथ से निकल रहे हो, उसे भनक लग गई ना कि अब तुम मूव ऑन कर रहे हो, अब उसे भनक लग गई ना तुम अकेले ही खुश रह लोगे, उसे भनक लग गई ना उतना वो इंसान तुम्हारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। तुम तो कम तड़प रहे हो, वो ज्यादा तड़प जाएगा। हो सकता है कि सुन के थोड़ा अच्छा लगा हो ये बात कि हाँ अच्छा वो भी तड़पेगा, लेकिन विश्वास मेरे दोस्त तुमको नहीं हो पा रहा। तुमको लग रहा है अरे वो कहाँ तड़पेगा, वो तो एटीट्यूड ऐठन वाला है। तड़पते तो हम हैं क्योंकि प्यार तो सच्चा हमने किया है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम उसे कभी मौका ही नहीं देते हो, अपनी कमी महसूस होने ही नहीं देते हो। रही बात इस चीज़ की कि जिन लोग को लगता है कि भैया उनका एक्स पार्टनर उनको तवज्जो नहीं दे सकता है, एक्स पार्टनर उनका झुक नहीं सकता, तो वो लोग ये चीज़ याद कर ले कि जब रिलेशनशिप की शुरुआत थी तो आपको ये भी नहीं लगा था कि ये इंसान इतना बुरा भी हो सकता है। रिलेशनशिप की शुरुआत में कितनी मीठी मीठी उसने बातें की थी, कितने बड़े बड़े वादे किए थे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है, जब तक सूरज चांद रहेगा आपका प्यार रहेगा। ऐसा आपके एक्स पार्टनर ने ऐसे बड़े बड़े न जाने कितने वादे कर रखे हैं। लेकिन आज क्या हुआ, आज सब कुछ झूठ है। आज हर चीज़ पे आप अगर रिप्लाई मांगते होगे तो उस इंसान के पास कोई रिप्लाई नहीं होता होगा, वो इंसान सिर्फ दांत दिखा देता होगा। इस बात भाई उस इंसान को आप प्यार नहीं है इसके बारे में वो क्या बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, इसीलिए उल्टी सीधी बातें करता है तुमसे। इसीलिए कहता है कि करियर पर फोकस करना चाहिए, प्यार करना ही नहीं चाहिए, आगे देख लो, तुम सिंगल ही रहना चाहिए, तुम्हारे नाम के बंदे मुझे नहीं पसंद है, तुम्हारे नाम की बंदी मुझे नहीं पसंद है। दुनिया भर का वो तुम्हें ड्रामा बवाल वो इंसान बताता है एक्स पार्टनर, जिसका कोई मतलब नहीं होता। उसको बस जाना रहता है, उसको अपनी वाली करनी होती है, ठीक है, जैसे तुम्हें अपनी वाली करनी है कि वो इंसान छोड़ के जा रहा है, अब हाथ पैर धो के तुम उस इंसान के पीछे पड़ गए हो। तो ये जो है डिफरेंस है तुम दोनों में, और ये सब हर कपल के में डिफरेंस होता है, चाहे जो एक हमेशा छोड़ के जाता है और एक तड़पता है। रीजन यही है क्योंकि भैया कोई किसी को छोड़ के ऐसे ही चला जाएगा मुंह पे कीचड़ मार के, हमेशा जिसके मुंह पे कीचड़ लगा होगा ना उसी को तकलीफ होगी। अभी सामने से गाड़ी जा रही है, ठीक है, उसने तुम्हारे पर कीचड़ उछाल दिया तो गाड़ी वाला तो मजे में ही है, वो तो निकल गया, लेकिन गुस्सा तुम्हें यहाँ पे आ जाएगी, तुम्हारे ऊपर उसने कीचड़ लगा दिया। समझो इस चीज़ को। तो अपनी सप्लाई काटनी है भी, अपनी वैल्यू बढ़ानी है भाई, एक दिन में नहीं होगा। ये चीज़ आपको लगातार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, भैया एक्सपर्टर क्या सोचता है, तो एक्सपर्टर कुछ नहीं सोचता है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं सोचता क्योंकि उसे लगता है तुम हाथ चलो, सोचना शुरू कर देगा जैसे तुमने अपने अंदर बेटरमेंट कर दिया। बेटरमेंट के नाम पे भैया अपना काम करना है, जो आधे अधूरे तुम्हारे काम बचे हुए हैं, जिनको डेली तुम जीवन में इग्नोर करते हो, जिन्हें तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार जब वापस मिल जाएगा तुम वो दोबारा काम करोगे, जो तुम्हें लगता है कि वो जो तुम एक्स के बिना रह नहीं पाओगे, और जो तुम्हें लग रहा है कि वो सारे काम छोड़ के एक्स का मंथन करें, इस वजह से मेरे दोस्त तुम आगे नहीं बढ़ो। काम जो तुम्हें वो करना है तुमने छोड़ रखे हैं, जो तुम्हें डेली लाइफ के जरूरी काम है, जिनको करके तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कोई भी काम करने में तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है, कहीं ना तुम्हारा आने का मन कर रहा है, ना जाने का मन कर रहा है, ना चार लोगों में बैठने का मन कर रहा है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, अच्छा कैसे लगेगा तुमको? तो सबसे पहले तो भैया आप अपने काम करें जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। दूसरी चीज़ है इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लाए। तीसरी चीज़ जो है वो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाए मेरे दोस्त। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो मेरे दोस्त कोई भाव देने वाला नहीं है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो सुनने को। तो आज वीडियो में